नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। अब देखिए, 2-3 दिन जो था हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हुई, परंतु जो पीछे का रह गया है उसको डेफिनेटली जो है हम कवर कर लेंगे। जो भी बचता है उसको कैसे ना कैसे करके थोड़ा थोड़ा डाल के एक एक क्वेश्चन ज़्यादा करके जो है हम डिस्कस कर लेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा कवर जो भी बचा हुआ है। शेड्यूल बिजी था इसीलिए जो था हम नहीं कर पाए, अदरवाइज जो था हमारी कंटिन्यूटी जो है वो रहती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग दी रबी सीजन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रबी मौसम के दौरान निम्नलिखित में से क्या नहीं उगाया जाता। अब देखो, क्रॉप्स को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग होना ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रबी सीज़न में जो है वो क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स जो है वो आती हैं। रबी के अलावा एक खरीफ सीज़न जो है वो होता है और खरीफ में जो है वो कौन सी आती हैं। तो रबी और खरीफ के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले मैं रबी और खरीफ के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ। रबी क्रॉप जो है ये वो फसलें होती हैं जो विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानी जाती हैं। ये अक्टूबर नवंबर में जो है उगा दी जाती हैं, मार्च में जो है काट ली जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो क्रॉप्स होती हैं जो समर में उगाई जाती हैं, यानी कि जो क्रॉप्स आजकल उगाई गई हैं जून जुलाई में जो है ये उगा दी जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं। ये ध्यान रखना है। अब आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है नॉट ग्रोन इन हिमाचल प्रदेश रबी सीजन, यानी कि अक्टूबर और मार्च में अक्टूबर में कौन सी क्रॉप जो है वो नहीं ग्रो होती हिमाचल में, ये आपको बताना है। अब देखो, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में जो है कैप्सिकम जो है वो रबी क्रॉप में जो है वो आता है। तो कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च जो है ये रबी क्रॉप में जो है वो आता है। और दूसरा ऑप्शन है गार्लिक हमारे पास दिया हुआ। तो गार्लिक यानी कि लहसुन की अगर हम बात करते हैं तो लहसुन जो है ये भी जो है वो रबी क्रॉप में ही जो है वो उगाया जाता है हिमाचल में। और तीसरे क्वेश्चन में हम बात करते हैं पीच की। पीच यानी कि आड़ू। तो आड़ू जो है ये कौन सी क्रॉप है। पीच जो है ये भी जो है वो रबी क्रॉप में ही जो है वो लगभग आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये तीनों कौन सी हैं, ये रबी क्रॉप्स हैं। बच की एक वो है खरीफ क्रॉप्स में आती है, वो है प्याज। प्याज जो है ये खरीफ क्रॉप में आती है। अब पीस की अगर हम बात करें ना तो इसको मटर कहते हैं और मटर जो है वो खरीफ क्रॉप में आता है। हम अगर रबी और खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल जानते हैं ना हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल में व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, ये तो रबी क्रॉप में मेन क्रॉप्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर पोटैटो, टोमेटो, गार्लिक, कैप्सिकम ये सारे जो हैं वो रबी क्रॉप के दौरान ग्रो किए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की, तो खरीफ क्रॉप्स में जो है जिंजर, टोमेटो, प्याज, पीस हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ये जो है वो आते हैं। टोमेटो आपने 2 बार सुन लिया, तो टोमेटो जो है ये दोनों ही सीज़न में जो है वो ग्रो हो जाता है हिमाचल में। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने देखो इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है ये, वैसे इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अक्सर पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद द सिरमौर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो, इनमें से बुरहा आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी, ये जो है सिरमौर क्षेत्र से जो है वो संबंधित है। सिरमौर में जो है वो और कौन कौन से इस तरह के फोक डांस हो गए, फोक सॉन्ग हो गए, वो एसोसिएट करते हैं सिरमौर से। तो सिरमौर के फोक डांसेस अगर हम बात करें ना तो सिरमौर में बुराहा तो एक इम्पॉर्टेंट है ही है। बुराहा के अलावा यहाँ पर जो है वो बिरसू भी परफॉर्म किया जाता है और यहाँ पर जो है वो झूरी भी परफॉर्म किया जाता है, गीह भी परफॉर्म किया जाता है और नाटी तो कॉमन है हिली एरिया में हिमाचल के, वो तो आपको पता ही है। कयांग ऑप्शन में दिया गया है। कयांग आपको पता है, आपने किन्नौर में जो है वो पढ़ा है। कयांग हो गया, बाक्यांग हो गया, बयांगचू हो गया, जाप्रो हो गया, ये सारे जो हैं वो आपने कहाँ पर पढ़े हैं, किन्नौर में पढ़े हैं। छोहारा ये भी किन्नौर का ही जो है वो है। तो ये आपने किन्नौर के भी जो है वो ध्यान रखने हैं। तो ये आप डांसेस के बारे में मुख्य रूप से याद रखिए। आपको पता है डांसेस के बारे में हम अक्सर जानते रहते हैं, तो ये भी जो है वहाँ पर ऐड कर लेना है। अगर ऐड हुआ है तो रिवाइज कर लेना है, अभी रिवाइज हो गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच बिल्डिंग इन शिमला टाउन वॉज द रेजिडेंस ऑफ A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम कौन थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो था वो स्थापना हुई थी। अब बोलते हैं कि शिमला शहर की कौन सी इमारत जो था वो A.O. ह्यूम का जो था वो निवास स्थान था।
अब देखो एओ ह्यूम का जो निवास स्थान था ना, एओ ह्यूम का निवास स्थान हुआ करता था रोथनी कैसल। कौन सी बिल्डिंग? रोथनी कैसल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये इंपॉर्टेंट है, शिमला के साथ एसोसिएट करती है। आप कहेंगे किस तरह से एसोसिएट करती है? क्योंकि एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और एओ ह्यूम के मन में यहीं पर ये विचार आया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो होनी चाहिए, इस तरह की संस्था होनी चाहिए, और इन्होंने जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो था वो यहाँ पर की थी। ये आपने ध्यान रखना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की कहाँ पर गई थी? तो क्या शिमला में जो था वो की गई थी? नहीं, शिमला में इसकी स्थापना नहीं की गई थी। यहाँ पर तो सिर्फ विचार आया था, विचार के बाद एग्जीक्यूट और प्रॉपरली जो था वो जो हमें एक्शन देखने को मिला वो तो कहीं और देखने को मिला था। कहाँ देखने को मिला था ये एक्शन? ये एक्शन जो था वो बॉम्बे में देखने को मिला था। बॉम्बे में जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? WC बनर्जी जो था वो इसके पहले प्रेसिडेंट जो था वो बने थे। सिर्फ एओ ह्यूम ने स्थापना इसकी की थी। WC बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट जो है वो बनते हैं। पहला सेशन जो है वो बॉम्बे में ही जो है वो उसका पहला सेशन होता है। अब हिमाचल के जो शिमला की जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रोथनी कैसल बिल्डिंग हो गई, 1838 में जो था ये बिल्डिंग बनी थी। एओ ह्यूम जो था वो यहाँ पर रहते थे। इनके विचार में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार यहाँ पर आया। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग हमारे ऑप्शन में भी थी, 1904 में बनती है, नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनती है, और AG ऑफिस, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर स्थित है। और पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है ना, पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग 1882 में कौन बनी थी? कॉनी कॉटेज जो है वो इसका नाम है। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट के नाम से जाना जाता है, 1850 में जो था वो बना था। कमांडर हाउस जो प्रेजेंट टाइम में है ना, आर्ट्रैक जिसको कहते हैं, ये भी रिट्रीट की ही यहाँ पर बिल्डिंग है। और वाइस रेगल लॉज 1888 में बना था, ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। 1965 में डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंड ओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर यही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो स्थित है। पंजाब हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था चंडीगढ़ को 1955 में जो था ये ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये हमने 5-7 पॉइंट यहाँ से जान लिए। ये 5-7 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जो है वो किसी न किसी ईयर में लिंक हुआ है और आगे भी होगा, ये पक्की बात है। तो ये नोट्स में अपडेट करना है अपने। अभी हम अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट सेट अप अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अराउंड 1947 विद भागवत सोहता एज चीफ मिनिस्टर। तो बोलते हैं कि किस रियासत ने 1947 के आसपास भागमल सोहता, सौंथा भी इनको कहते हैं, मुख्यमंत्री को जो था वो मुख्यमंत्री बनाकर एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की थी। तो ये कौन सी रियासत थी जिसने 1947 के आसपास जो था वो भागमल सोहता की अध्यक्षता में जो था वो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था? ये रियासत थी एक, इस रियासत का नाम जुब्बल था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जुब्बल रियासत ने जो था ये किया था। हम भागमल सोहता के बारे में जानते हैं, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे हम। देखो अगर आप एलाइड तो देखो पक्का आएगा, आज नहीं आएगा, 1 महीने के बाद आएगा, चाहे 1 महीने के बाद नहीं 1.5 महीने के बाद आएगा, परंतु पक्का आएगा। तो एलाइड के लिए ना आपको प्री इज़ नॉट एनफ कि प्री की तैयारी की और बस हो गया, आपको मेंस भी यहाँ से प्रिपेयर आपका हो जाएगा। कैसे होगा अभी देखिए। भागमल सोहता के बारे में अगर नोट लिखने का होता है तो आप ये पॉइंट ऐड करेंगे। इनका जन्म 1899 में हुआ था, सितंबर 23 को, और एक प्रॉस्पेरस फैमिली से बिलोंग करते थे। विलेज ढार ऑफ जुब्बल रियासत थी जो शिमला में पड़ती है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। सोहता जो थे ना ये सिविल इंजीनियर थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़ौदा से जो था वो ये सीख कर आए थे, और ये इनका जो है वो स्ट्रगल मुख्य रूप से धामी से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। किस तरह से स्टार्ट होता है? सोहता जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं श्री धामी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना में 1937 में। और बहुत सारे जो हैं ये सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स भी जो हैं वो लाते हैं, उनको लाने की कोशिश करते हैं। और ये जो धामी प्रेम प्रचारणी सभा इनके द्वारा बनाई गई थी ना, इसी को जो था वो बाद में कन्वर्ट कर दिया गया धामी रियासती प्रजामंडल में। 1939 में इसको कन्वर्ट किया गया था। 13 जुलाई भी एग्जैक्टली आपने ध्यान रखना है। भागमल सोहता जो था वो इलेक्ट किए गए थे चीफ मिनिस्टर लोकल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ जुब्बल स्टेट के, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इतने पॉइंट हो गए। 2-3 नंबर 4 नंबर का मैक्सिमम ये आएगा लिखने के लिए। अगर ये पॉइंट लिख दिए तो कहीं नहीं जाते 4 नंबर आपके, और MCQ में पूछा गया तब तो आपका पक्का ही हो गया भागमल सोहता जी के बारे में ये क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए आप डेफिनेटली सही करेंगे।
आगे बोलते हैं बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला वाज ओपनड इन, तो BCS स्कूल की बात जो है वो की जा रही है। ये जो बिशप कॉटन स्कूल है इसकी स्थापना ये कब ओपन किया गया था, तो देखो BCS स्कूल जो शिमला में है ना, बिशप कॉटन स्कूल काफ़ी फेमस स्कूल है। ये स्कूल 1859 में आपने ध्यान रखना है कि 1859 में जो था ये एस्टेब्लाइज या ओपन किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इस स्कूल के बारे में क्या जानेंगे, अब इस स्कूल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BCS स्कूल कहाँ पर स्थित है। BCS इनके बिशप कॉटन स्कूल कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। 1859 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने इसकी स्थापना की थी, तो ये बिशप जॉर्ज एडवर्ड लाइंच कॉटन थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। चलो नाम से आप रिलेट कर लेंगे, अगर MCQ लिखना है तो टिक भी जो है वो आप कर देंगे। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट छात्र रह चुके हैं, पूर्व छात्र जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो आगे चलकर बनी, वो कौन कौन से हैं। हिमाचल से ही स्टार्ट करते हैं, तो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जो वीरभद्र सिंह हैं वो यहाँ से जो है अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, तो उन्होंने जो था वो यहाँ से पढ़ाई की थी। अगर हम बात करते हैं अगर हम इंडिया में बात करते हैं ना, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो रतन टाटा बिजनेस टाइकून है, इन्होंने जो था वो यहाँ से पढ़ाई की थी। रस्किन बॉन्ड जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, ये एक अच्छे ऑथर हैं और 1999 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। इन्होंने भी जो था वो अपनी पढ़ाई जो था वो यहाँ से जो था वो की थी। और अगर हम और भी इम्पोर्टेंट बात करें तो अख्तर अब्दुल रहमान, ये भी जो था वो यहाँ से पढ़ चुके हैं, इनका भी ध्यान रखना है आपने। और मेन कौन से हैं, वीरभद्र सिंह हो गया, जैसे कि वीरभद्र सिंह हो गया, रतन टाटा हो गए, और रतन टाटा के अलावा जो है जो ललित मोदी है ना, ललित मोदी भी यहाँ से पढ़े हैं। ये चेयरमैन रह चुके हैं कमिश्नर ऑफ IPL के, ये भी आपने ध्यान रखना है, तो ये भी यहाँ से पढ़े थे। रस्किन बॉन्ड का नाम इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं वन मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस एंड कोल्ड स्टोर सेटअप एट, तो बोलते हैं कि एक आधुनिक सब्जी पैक हाउस और कोल्ड स्टोर की स्थापना जो था वो की गई है, वो कहाँ पर की गई है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है, परंतु पहले इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे फिर उस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। एक जो मॉडर्न बेसिस पर वेजिटेबल पैक हाउस बनाया गया है ना, और कोल्ड स्टोर भी साथ में बनाया गया है, वो नदौन में बनाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था, देखिए हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि नदौन का क्वेश्चन तो हमने आज पढ़ा। हमने पढ़ा था कि एक पैक हाउस अलॉन्ग विद कोल्ड रूम, यहाँ पर पैकिंग ग्रेडिंग होगी फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, फ्लावर्स की, और कलनरी जो हर्ब होंगी उनकी जो है यहाँ पर ये सब होगा। और ये घुमारवीं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो स्थापित किया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये दो क्वेश्चन यहाँ से बने, ठीक है। कौन कौन से, एक नदौन का, एक घुमारवीं का, तो ये दोनों आपने ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या जो था वो बनाया गया है। और आपने साथ में क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमीरपुर है ना, हमीरपुर जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नदौन जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हमीरपुर में जो है 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो पड़ती हैं। अभी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ती हैं, तो बिलासपुर भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। बिलासपुर में जो है वो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ती हैं, बिलासपुर में जो है 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ती हैं। कौन कौन सी हैं बिलासपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक तो घुमारवीं हो गई, दूसरी बिलासपुर सदर हो गई, तीसरे नंबर पर यहाँ पर नैना देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो आती है, श्री नैना देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। चौथे नंबर पर यहाँ पर कौन आती है, चौथे नंबर पर झंडुत्ता कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो यहाँ पर आती है। और ये जो हमीरपुर की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इनमें कौन कौन सी आती हैं। हमीरपुर में देखो, हमीरपुर में आपकी एक तो हमीरपुर आ जाती है। हमीरपुर के अलावा नदौन आपने पढ़ लिया, सुजानपुर आप जानिए, बड़सर आप जानिए, भौरंज आप जानिए। भौरंज इंपॉर्टेंट है, भौरंज पूछा जा सकता है कि भौरंज जो है वो कहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कहाँ की पूछा गया तो कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर हमीरपुर या हमीरपुर के आसपास के क्षेत्रों से जो है आप परिचित नहीं हैं तब कन्फ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज तो आसान है। अगला क्वेश्चन देखें जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइजिंग इन गुमराह कोठी, तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है गुमरंग कोठी में, जो कि केलोंग में जो है वो पड़ती है, यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए इनमें से जो फेस्टिवल गुमरंग कोठी में जो है वो आयोजित किया जाता है वो है गोची फेस्टिवल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गोची फेस्टिवल किया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। एक तो देखो, एक यहाँ पर आप क्या बात ध्यान रखेंगे कि ये गोची फेस्टिवल जो है ना, ये फेस्टिवल गुमरंग कोठी में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है केलोंग लाहौल स्पीति में जो है ये पड़ती है। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है केलोंग, अब तो आपको याद हो गया होगा।
और आप यहाँ से जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है ना वहाँ पर भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली केलोंग में ही किया जाता है। ये फेस्टिवल जो है ऑल दी फैमिलीज़ जो है, जितनी फैमिलीज़ होती हैं वो एक साथ जो है वो मिलकर मनाती हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल फेस्टिवल कोई होता है। इस तरह के और भी फेस्टिवल जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। ये फेस्टिवल जनवरी फरवरी में जो है वो ऑर्गेनाइज मुख्य रूप से किया जाता है। लाहौल स्पीति के फेस्टिवल देखें आप, लाहौल स्पीति में लदराचा मेला जो है वो लगता है, लाहौल स्पीति में पौरी मेला जो है वो लगता है, हालदा फेस्टिवल यहाँ पर लगता है, शीशु मेला यहाँ पर लगता है लाहौल स्पीति में। लोसर फेस्टिवल तो आपको पता है लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, जहाँ पर बुद्धिस्ट जो हैं वो रहते हैं मुख्य रूप से, वहाँ पर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो लाहौल स्पीति के फेयर फेस्टिवल आपने मुख्य रूप से जाने। लाहौल स्पीति से जो ग्लेशियर दिखाई देता है एक, उस ग्लेशियर को लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है वो कहते हैं। तो ये लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर इसलिए है क्योंकि केलोंग से ये ग्लेशियर दिखाई देता है और लेडी की शेप में जो है वो दिखाई देता है, तो इसलिए इसको लेडी ऑफ केलोंग कहते हैं। और हमने केलोंग का क्या पढ़ा था कि केलोंग में पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी 1869 में जो था वो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की जो था वो स्थापना की गई थी। ये तो हमने शायद लास्ट वीडियो में ही रिवाइज किया था। केलोंग के अलावा हमने 1939 भी पढ़ा था कि यहाँ काजा में जो था एक पोस्ट ऑफिस की शाखा जो था वो खोली गई थी। केलोंग का हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था कि 1861 में जो था यहाँ पर एक स्कूल भी जो था वो खोला गया था। तो 1861 1869 ये दोनों ही आंकड़े आपने ध्यान रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बार बार रिवाइज करने से जो है ये आपको ध्यान रहेंगे। ये रिवाइज कर लिया, यहाँ से पढ़ भी लिया, नया भी जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं वेयर इज़ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है ना, जो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय है, ये जो है वो ड्रोह में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ड्रोह जो है वो कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो ड्रोह पड़ता है। यहाँ पर ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो स्थित है। अच्छा, इस तरह का क्या कोई और सेंटर आपको याद रखना चाहिए क्या? कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इस तरह की आप याद रख सकते हैं जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी कौन है? पुलिस से रिलेटेड है तो डीजीपी जो है संजय कुंडू है, ये आपने ध्यान रखना है। कुछ टाइम तक जो था वो संजय कुंडू जो था वो हिमाचल में नहीं थे, तो एडिशनल चार्ज जो था वो डीजीपी का किसको दिया गया था, ये आपने कमेंट करके बताना है। वो महिला थी, ये मैं उनका नाम बता देता हूँ, बस आपको रिवाइज करना है फटाफट वो उनका नाम क्या था और कमेंट करके बताना है। अब ये तो हो गया पुलिस के बारे में। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाता है तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? उसकी ट्रेनिंग होती है हिप्पा में, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो उसकी ट्रेनिंग जो है वो होती है। और हिप्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हिप्पा की स्थापना जो था वो 1974 में हुई थी और हिप्पा जो है ना ये मशोबरा में जो है वो स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब हिप्पा की जो बिल्डिंग है ना उसका क्या नाम है? ये संस्थान जो है वो फेरलॉन में स्थित है, फेरलॉन बिल्डिंग या फेरलॉन में जो है वो स्थित है, ये आप कह सकते हैं। एचएस जब बन जाओगे तो यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, एलाइड में अगर होगी तो कभी ना कभी मौका यहाँ पर ट्रेनिंग करने का ज़रूर मिलेगा, और भी किसी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं तब ज़रूर यहाँ पर मौका मिलेगा। ये जो फेरलॉन स्थित भवन है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण जो था वो आर डिक्सन के द्वारा जो था वो किया गया था। आर डिक्सन ने जो था वो इसका निर्माण किया था, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये नहीं गलत होना चाहिए आपका। तो ये आपने क्या किया, बेसिक क्वेश्चन जो था वो यहाँ से रिवाइज कर लिए, हिप्पा के बारे में, डरोह के बारे में। और तो कॉलेजेस तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एचपीयू से स्टार्ट करेंगे, नौणी यूनिवर्सिटी आ जाएगा, एक पालमपुर में यूनिवर्सिटी है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, तो वो तो बहुत कुछ है रिवाइज़ करने को, उसको रिवाइज़ करने से रहने दो, इतना ही रिवाइज़ करो जो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड इंडियन पार्लियामेंट पास द रेजोल्यूशन टू मेक हिमाचल प्रदेश अ फुल स्टेट। तो पहले तो देखो हिमाचल प्रदेश 1971 में फुल स्टेट बन गया था, परंतु उससे पहले तो रेजोल्यूशन पास हुआ ही होगा ना कभी ना कभी। तो यही पूछा जाता है कि ये रेजोल्यूशन जो था वो कब पास किया गया था, हिमाचल को जो था वो फुल स्टेट बनाने का रेजोल्यूशन। तो ये 18 दिसंबर थी और 1970 था। 18 दिसंबर 1970 को जो था वो क्या हुआ था, भारत की संसद में जो था वो एकमत होकर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का जो प्रस्ताव था उसको जो था वो पारित कर दिया गया था। फाइनली क्या होता है, 25 जनवरी को जो था 25 जनवरी 1971 को जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दे दिया जाता है। ये घोषणा जो है वो कर दी जाती है, ऑफिशियली घोषणा की जाती है उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। पहले मुख्यमंत्री जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ही फिर से बनते हैं यहाँ पर भी।
और 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था हिमाचल प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है कि 18th नंबर का स्टेट जो था वो बना था। वैसे हिमाचल का गठन ना पहले हो गया था, हिमाचल का गठन ना 1948 में ही हो गया था। 15 अप्रैल 1948 को जो था एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है। स्टेटस चेंज होते रहे इसके जैसे बीच में जाकर ये 1956 में जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। 1971 तक के इसी स्टेटस को जो है वो बनाए रखता है और 1971 में जो था क्या होता है, 1971 में तो इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और ये पूर्ण रूप से जो है वो राज्य बन जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में हमने रिवाइज भी किया था कि कौन सा स्टेट कब बना था, तो वहाँ से वो रिवाइज कर लेना आप। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पोंग डैम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पोंग बांध की स्थापना किस वर्ष की गई थी, या फिर पोंग बांध में क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर 1980 में जो था ये स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 1980 में चलो ठीक है स्थापना की गई थी। किस तरह से है पूरी बात यहाँ पर जानिए। रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो था ये पोंग बांध में बनाया गया, 1980 में बनाया गया। 77 कनाल भूमि पर जो था वो बनाया गया, लीज पर ली गई। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा से जो था वो ली गई। यहाँ पर जो था वो 100 बेडेड हॉस्टल बनाया गया, गेस्ट हाउस बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया गया, बोट शेड बनाए गए। ये सब जो था वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट जो था वो किया गया। अच्छा 1980 में कर दिया गया। पोंग बांध तो बना है ना, अब कौन सी नदी के ऊपर जो था ये बांध बना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो पोंग बांध जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना है, ये ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। अच्छा पोंग बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और बात की जाती है अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म कैपिटल बनाने की, हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म कैपिटल अगर बना दी जाती है तो पोंग बांध को भी जो है वो विकसित किया जाएगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी पहाड़ियों को ये ज़्यादा क्लोजली देखता है, तो ये शिवालिक की पहाड़ियों को जो है ज़्यादा मुख्य रूप से जो है वो कवर करता है। ये आपने ध्यान रखना है। और पोंग बांध जब बना था ना तो बहुत सारे लोगों की ज़मीन यहाँ पर गई थी। उन लोगों को राजस्थान में जो था वो ज़मीन दी गई थी, क्योंकि राजस्थान सरकार को यहाँ से फ़ायदा पहुँचता है इस डैम के बनने से। तो राजस्थान में जो था वो उन लोगों को ज़मीन दी गई। मुरब्बे आप कहते हैं ना, मुरब्बे वहाँ पर उनको मिले थे। अब एक क्वेश्चन हमने यहाँ से डायरेक्टली डिस्कस नहीं किया, परंतु अगर ध्यान से सुना होगा ना तो आपको पता चल गया होगा कि पोंग बांध को एग्जीक्यूट कौन करता है। तो इसको भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूट करता है, BBMB। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। ये आपने ध्यान रखना है। ये एजेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एग्ज़ाम में किसी भी रूप में पूछी जा सकती है। तो बस इतना आपने जान लिया, इतना इस डैम के बारे में जो है वो काफ़ी है। इतना जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक नॉलेज पहले होनी चाहिए। और जैसे कि गोविंद सागर डैम हो गया, सतलुज नदी के ऊपर जो है बना हुआ है, वो भी पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड कहाँ पर आते हैं, जो बर्ड माइग्रेट करके आते हैं अलग अलग रीजन से इंडिया के, वर्ल्ड के, तो वो पोंग बांध में ही जो है वो आते हैं। पोंग बांध में ही देखने को मिलते हैं ये अलग अलग प्रजातियों के जीव जो माइग्रेटरी बर्ड के नाम से कहलाते हैं। कहीं और से जो है वो आते हैं ये, इसलिए इनको माइग्रेटरी बर्ड जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश्ड धर्मशाला टाउन। बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा धर्मशाला टाउन की स्थापना कब की गई थी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, डिटेल्स जो था वो डिस्कस किया था। कमेंट करके आप बताएंगे। क्यूजीज अभी हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। टेलीग्राम पर आपको क्यूजीज मिलेंगे। क्यूजीज ज्वाइन करने के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको मिलेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने के लिए @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च करना, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।